तो एमपी बोर्ड के हमारे क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों, बार बार आपकी डिमांड आ रही थी कि हमारा 12th का फिजिक्स का एक ऐसा प्रश्न पत्र बता दो कि जिसमें से 45 से 50 नंबर तक का पूरा एमपी बोर्ड में फंस जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दो तरह के प्रश्न पत्र दूंगा, ओनली दो, ठीक है, जिसमें आपका पूरे ऑल एमपी का काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, धातुओं का परावैद्युतांक होता है, ध्यान सुनिएगा, बड़े ही धैर्य से और शांति समझिएगा, पूरा 100% श्योर है 45 से 50 नंबर आपके पूरे पक्का इसमें से फंस जाएगा। धातुओं का परावैद्युतांक होता है, तो धातुओं का परावैद्युतांक जो है वो आपका अनंत होता है। कितना होता है धातुओं का परावैद्युतांक? अनंत होता है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, एक तार है उसका विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? पदार्थ पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करेगा। रीडबर्ग नियतांक का मान होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1.907 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से, अभिदृश्य की फोकस दूरी से कैसी होती है? अधिक होती है। यहां पर अपन लिख देंगे अधिक होती है। प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा, प्रकाश के व्यतिकरण में जो ऊर्जा है वो पुनः वर्तित हो जाती है। विद्युत सेल स्रोत है, विद्युत सेल जो स्रोत है वो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। यहां पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। यहां पर जाएगा आपका आवृत्ति पर निर्भर करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे है, तो यहां पर अपन लिख देते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम, विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित है। काई पर आधारित है? तो आवेश के संरक्षण पर नियम पर आधारित है। कला संबद्ध स्रोतों से प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ रहता है, तो अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। रीडबर्ग नियतांक आर का मान, रीडबर्ग नियतांक जो आर का मान है वो होता है, तो ये होगा आपका 1.097 इंटू 10⁻60 मीटर इनवर्स। एक ईवी, तो इसका मतलब कितना जूल होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻9 जूल। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो जोड़ी को देखते हैं। अवरक्त विकिरण, अंधेरे में फोटोग्राफी। पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण का जाएगा JW रीटर। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का आपका जाएगा, यहां पर इसका मिलान कर लेगा बायो सेवर्ट का नियम, तो ये बायो सेवर्ट का नियम है dV इक्वल म्यू नोट अपन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, यानी कि दूरी की का वर्ग है। ठीक है, RC परिपथ की प्रतिबाधा, RC परिपथ की प्रतिबाधा चलिए अब आगे देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर है। किसी बायस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। किस बायस में? तो पश्चिम बायस में। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए
सामान्यतः कौन सी धातुएं प्रयुक्त होती है? तो क्षारीय धातु होती है। धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? धातुओं में ऊर्जा अंतराल होता है 0। सूक्ष्म तरंगे की तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास m 1 mh से चलिए अगला है, एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हुई है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो देखिए प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। कहां पर बनेगा? प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है सत्य असत्य, तो पहला जो है वो आपका असत्य रहने वाला है, दूसरा जो है वो भी असत्य है, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा सत्य और पांचवा जो है वो आपका असत्य रहने वाला है। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आंसर की बात करूं मैं, ये क्वेश्चन आंसर में 100% श्योर यही क्वेश्चन आंसर आपके आएंगे, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि 2 प्रश्न पत्र दूंगा और 6 से लगा के जो इतने भी आपके प्रश्न हैं वो सारे फंसेंगे। सही विकल्प रिक्त स्थान का क्या होता है? हर एक जिलों में अलग अलग तरह का प्रश्न पत्र आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है, संभावना है कि कम फंसे या बिल्कुल भी नहीं फंसे, 2 चांस है ना, क्योंकि अब पूरे के पूरे थोड़ी फंस जाएगा अपने द्वारा, क्योंकि ऐसा थोड़ी हर जिले का पेपर मेरे पास है, ठीक है। तो हो सकता है ये आपके जिले में आ जाए, पर ये क्वेश्चन आंसर ये ऐसे हैं कि ये आपके आएंगे। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर, ओमी और अनोमी प्रतिरोध में अंतर हमें समझाइए। एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर, क्यों? किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। आवेश संरक्षण का सिद्धांत बताइए। आवेश संरक्षण का सिद्धांत आपको बताना है। वायुयान के रबर टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं, क्यों? किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। ओम का नियम व ओम धारा व यंत्र के मध्य ग्राफ खींचिए। विद्युत सेल किसे कहते हैं? विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। बायोसेवर्ट का नियम आपको बताना है। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, गणितीय रूप में व्यंजक इसका देना है। सदिश में बायोसेवर्ट का व्यंजक बताना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित कीजिए। यहां से देखिएगा, ये आप में कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 11 है, 14 सॉरी। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल एक संधारित्र लगा है, परिपथ में आरेख बनाइए एवं धारा कालांतर एवं धारिता प्रतिघात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आंसर जरूर करके जाइएगा, है ना। चौक कुंडली का सिद्धांत बताना है। स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक भी देना है। अन्योन्य प्रेरकत्व को परिभाषित कर मात्रक का विमी सूत्र लिखिए। अनचुंबकीय पदार्थ तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ एवं लोह चुंबकीय पदार्थ में अंतर। संट क्या है? संट का सिद्धांत। बायोसेवर्ट का नियम बताना है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, सूत्र व्यंजक उत्पन्न कीजिए। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है, ठीक है। समांतर क्रम में जुड़े 3 संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लिए गास का नियम बताना है, सिद्ध भी करना है। और विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की मैं जवाबदारी पूरी 100% श्योर ले रहा हूं, क्योंकि ये जो ओटी क्वेश्चन है ये कहीं कहीं क्या है, एग्जाम में कई जगहों पर अलग अलग तरह के पूछे जाते हैं, क्योंकि हर जिले में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आएंगे। रियल बात है ये, वास्तविकता। हाँ, चैनल पर एक्टिव रहिएगा। पेपर में जाने से पहले 1-2 घंटे पहले जो भी चैनल पर चीजें डली हुई मिले आपको रिसेंट, उनको जरूर एक बार तैयार करके जाइएगा।
ताकि कोई सी भी चीज़ आती है तो मैं अंदर इसमें ऐड करके आपके लिए निकाल दूँगा। जैसे कि 12th का बच्चा है ना, कोई नासमझ नहीं होता है। हर ज़िले में अलग-अलग तरह के पेपर आएँगे, तो फिर संभवतः बात है कि हमारे पास रियल पेपर इतने नहीं आएँगे। ठीक है? जितने आएँगे उतने आपको बता दिया जाएगा। एक बार रिसेंट वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा।